जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ट्रेंडिंग में चलने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूं कि अगर आजकल के इस मौजूदा दौर में आप सिर्फ किसी को इतना सा सजेशन करते हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान को वोट कीजिए और ख़ासकर आप किसी इदारे के साथ जुड़े हों, किसी कंपनी में जॉब करते हों, तो आपको जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कुछ इसी तरह का मामला जो है करण सांगवान के साथ हुआ है, जो कि अन अकेडमी में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। करण सांगवान ने उन बच्चों से सिर्फ इतना सा कहा था कि आप जब भी वोट करें तो पढ़े लिखे इंसान को वोट करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि करण सांगवान का ये कहना था कि अगर आप पढ़े लिखे इंसान को वोट देते हो तो वो सब जानकारी रखता है, उसको एजुकेशन के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होता है और वो जो है अच्छे से कानून को समझते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि करण सांगवान का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोगों को आप वोट ना करें जिन्हें सिर्फ जगह का नाम बदलना आता हो, बच्चों की डेवलपमेंट की बात ना की जाती हो, सिर्फ और सिर्फ जगहों के नाम बदले जाते हों। लेकिन करण सांगवान की ये बात, ये सजेशन देना उसे इतना महंगा पड़ गया कि उसे जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि करण सांगवान खुद एक LLM है और इससे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में 7 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी दौरान जो है करण सांगवान ने ये सजेशन की थी कि आप जब भी वोट करते हैं तो पढ़े लिखे इंसान को वोट करें, क्योंकि मुझे भी इन दिक्कतों, इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या थी, करण सांगवान को ये बात कहनी क्यों पड़ी थी, मैं आपको बता दूं कि करण सांगवान क्रिमिनल लॉ क्लियरली ब्रिटिश एरा IPC और CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में हुए बदलाव से असहमत थे। इसलिए जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने सजेशन की थी कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैंने भी इन प्रॉब्लम्स को जो है फेस किया है, इसलिए मैं आप लोगों से को ये सजेशन करता हूँ जब भी आप वोट करें तो पढ़े लिखे इंसान को वोट करें। लेकिन फिर क्या था, करण सांगवान के खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई। मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मानना था कि करण सांगवान अन अकेडमी में जाकर पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। हालांकि करण सांगवान ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया था, उनने सिर्फ इतना कहा था कि आप किसी ऐसे शख्स को वोट ना करें जो सिर्फ जगह का नाम बदलना चाहता हो। ना तो उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, ना तो किसी लीडर का नाम लिया। लेकिन BJP IT सेल ने इतना ट्रेंड किया इस वीडियो को कि उसके बाद लगातार उनका ये मानना था कि शायद करण सांगवान ने जो है वो BJP को टारगेट किया। वहीं मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और भी कई अपोजिशन पार्टी के कई सारे लीडर जो है करण सांगवान की हक में उतर आए और उनका ये कहना था कि करण सांगवान ने जो कहा ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इन्होंने बिल्कुल हकीकत की। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान एक पढ़े लिखे इंसान को ही वोट करे तो वो उसके दुख दर्द को समझ सकता है, उसे एजुकेशन की अहमियत पता होगी। और जब भी बच्चा पढ़े लिखे और उसके बाद जब वो नौकरी की तलाश में हो तो अगर पढ़ा लिखा इंसान कोई लीडर बना हो, उसे जो है उसकी पढ़ाई की अहमियत के बारे में मालूम होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लीडरों को वोट देते हैं जिन्हें एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ नाम बदलने से उनको मतलब होता है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना होता है, तो उनको जो है आपकी पढ़ाई की अहमियत जो है बिल्कुल मालूम नहीं होती। बहरहाल ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। करण सांगवान को अन अकेडमी से जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार ये वीडियो ट्रेंडिंग होने के बाद कई अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके समर्थन में आए हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।